नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। कल ही आपने एक कार्यक्रम में देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान सिटिंग न्यायाधीश, इन दोनों ने न्यायपालिका के वर्तमान स्थिति को रेखांकित करते हुए एक आईना दिखाया और उसमें न्यायपालिका का चेहरा बहुत विद्रूप और भयावह दिख रहा था। न्यायपालिका में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का कुछ हिस्सा मोर लॉयल देन द किंग, राजा से भी ज्यादा वफादार होने का प्रयास करता है। लेकिन न्यायपालिका के कुछ हिस्से में अभी भी ऐसा कुछ बचा है जहां एक टिमटिमाता दिया है जो कहीं विश्वास दिलाता है कि नहीं, हमारी न्यायपालिका संविधान की कस्टोडियन है। कुछ लोग तो हैं जो संविधान की रक्षा के लिए कड़े फैसले ले सकते हैं। सरकार के गोद में बैठने के बजाय सरकार को भी कटघरे में खड़े कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के दो ईमानदार जजों ने मोदी सरकार की क्लास लगा दी, जुर्माना ठोका और भरी अदालत में केंद्र सरकार को सबसे बड़ा मुकदमेबाज कहा। उन्होंने कहा कि मुकदमे होते क्यों हैं? सबसे ज्यादा मुकदमे तो केंद्र सरकार के होते हैं और वो फालतू होते हैं। किस मुकदमे हुए, कैसा हिट हुआ, ये पूरा आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा मुकदमेबाज बताया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि भारत सरकार ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश को चुनौती क्यों दी। हम बातें सुनते हैं कि मामले लंबित है। आखिर केंद्र सरकार को अनावश्यक मुकदमेबाजी में पड़ने के लिए फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केंद्र की उस याचिका पर दिया जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एक सीआईएसएफ अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइया, कल भी जिसका जिक्र किया तो उज्जवल भुइया ही थे, कि पीठ ने सजा को असंगत पाते हुए अधिकारी को बाकाया वेतन वेतन देने के साथ का आदेश भी दिया है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, हमें समझ नहीं आ रहा है कि भारत सरकार ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश को चुनौती क्यों दी है। हम बातें सुनते हैं कि मामले लंबित है। आखिर सबसे बड़ा मुकदमेबाज कौन है? हर्जाना लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अगर उच्च न्यायालय ने इसे अनुचित पाया और सभी आदेशों को रद्द रद्द करते हुए राहत प्रदान की तो हम उच्चतम न्यायालय न जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी ने चिकित्सा आवश्यक अवकाश लिया था। उन्होंने उनके परिवार में एक अप्रिय घटना से निपटना पड़ा। उसी बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक हालिया सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि मामले लंबित रहने के लिए सरकार जिम्मेदार है। इस बयान का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, अदालत ने एससीबीएस सम्मेलन को बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ किसी रिसोर्ट में जाकर वापस आने के लिए बात नहीं की थी। हमने तैयारी की, हमने पूरी जानकारी जुटाई, हमने बात की, महज इसलिए नहीं कि हम भूल जाएं। सीआईएसएफ अधिकारी के खिलाफ 2 आरोप लगाए गए थे, जिसको बर्खास्त किया गया था। पहला आरोप क्या था? पहला आरोप यह था कि 11 दिन तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहा और दूसरा, एक महिला जो कि एक सीआईएसएफ के कांस्टेबल की बेटी थी, के साथ मिलकर मुंबई से भागने और अपने छोटे भाई के साथ उसकी शादी में शामिल होने की साजिश रचाकर अनुशासनहीनता का कार्य करने का आरोप था और उसको बर्खास्त किया गया था। उच्च न्यायालय ने क्या पाया? उच्च न्यायालय के पास जब ये मुकदमा आया तो इस बात का संज्ञान लिया कि 11 दिनों की उसकी अनुपस्थिति के अवधि के दौरान अधिकारी स्वीकृत चिकित्सा अवकाश पर थे। मेडिकल लीव ली हुई थी उसने, बाकायदा ऑफिशियल जो सैंक्शन हुई थी। उसके बाद वो 11 दिन तक छुट्टी पे थे। उसकी अनुपस्थिति कैसे दर्ज जा सकते हैं? अदालत ने कहा कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता के भाई के साथ भाग जाने के दूसरे आरोप के संबंध में यह रिकॉर्ड पर आया कि वह महिला स्वयं
अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान उपस्थित हुई और उसने कहा कि उसने प्रतिवादी याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह बात निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता के भाई के संबंधित महिला से विवाह किया था। अंततः यह पाया गया कि वास्तविकता में याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी दुराचार या कदाचार नहीं हुआ था। इसके लिए उसे सेवा से हटाया जा सके। अब ये उच्च न्यायालय ने जब निर्देश दिया तो सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत क्या थी? दो आरोप थे। एक, वो अवकाश पे गया, उसने ऑफिशियल लीव ली थी, वो आरोप नलीफाई हो गया। दूसरा कि वो महिला को, कांस्टेबल के महिला को, बेटी को भगा के अपने भाई से शादी करवा दी। उस महिला ने खुद ही कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बालिग थी वो। जब उसने खुद कहा कि ऐसा हुआ नहीं, तो फिर इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों? और उच्च न्यायालय में ये सारी साक्ष्य सामने आई, सब कुछ आया। उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि सरकार को फिर उसको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा, नागरत्ना ने, कि हमने ये कहा था एक संगोष्ठी में कि सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बोले हम यूं ही नहीं कहते, हम किसी संगोष्ठी में जाते तो कोई रिसोर्ट में जाके 2 दिन बैठने का और आनंद लुटाने के लिए नहीं जाते। वहां कुछ विचार मंथन होता है। हमने जुटाए, आंकड़े जुटाए थे और उसके बाद कहा था। और जब हमने कहा सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है और सरकार ऐसी फालतू मुकदमे यदि लेके आती है तो सरकार को भी सिखाना पड़ेगा। इसके लिए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सवाल, 25,000 रुपए केंद्र सरकार के लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन सवाल है जुर्माना लगना। सवाल है केंद्र सरकार की अपनी गलतियां उसके सामने उजागर करना। सवाल है कि इस केंद्र सरकार जो आदी हो चुका है कि न्यायपालिका में न्याय उसी को, वो जो चाहेगा वही होगा, कहीं ना कहीं उनको भी आईना दिखाने वाले कोई जज साहब है। ऐसा ही आईना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य बेंच से भी अपेक्षित था। जब वांगचुक के खिलाफ जमानत का केस चल रहा था, डेट पे डेट सर्वोच्च न्यायालय दे रहा था, क्योंकि सरकार की तरफ से साक्ष्य प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे थे, प्रूफ नहीं दिए जा रहे थे कि वो उसके ऊपर जो आरोप लगाए वो सही है गलत। कुछ तो साक्ष्य होनी चाहिए। 2 ढाई महीने उसको जेल में रखा गया, करीब करीब वही ऐसा ही कुछ अवसर अवसर है। आप पक्का आंकड़ा नहीं मंगाया, लेकिन जेल में काफी दिन रहे सोनम वांगचुक। उसके बाद सरकार ने कहा कि उनके खिलाफ हम सारे आरोप वापस लेते हैं। सरकार ने आरोप वापस लेके कोई एहसान तो नहीं किए। सर्वोच्च न्यायालय को सरकार को जुर्माना लगाना चाहिए था कि पहले आपने आरोप लगा के सर्व कोर्ट के सामने एक केस खड़ा कर दिया, अब आप आरोप निकाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम यही रह गया है कि आप किसी को भी आरोप लगा के जेल में करें, फिर वो न्याय मांगने के लिए हमारे पास आए, और फिर जब हम आपको पूछे कि भाई कैसे कर दिया आरोप, तो आपने कह दिया कि आरोप वापस ले लिए। सोनम वांगचुक की इसमें भी मुकदम जो अधिकारी है जिन्होंने एक झूठे आरोप लगाए, उनको कटघरे में खड़ा होना चाहिए था। सरकार को कटघरे में खड़ा होना चाहिए था कि एक आदमी, वो जो भारतीय नागरिक है, जो देश सेवा के लिए जाना जाता है, पूरे विश्व में हिमालय की लिए जो पर्यावरण में वो काम करते लिए उसके लिए जाना जाता है। उन्हें कई पेटेंट किए हैं, कई नई नई चीजें इजाद की है और देश को समर्पित की है। देश के सैन्य के लिए उसने बहुत कुछ किया है। जो हमेशा देश के लिए कुछ करता हो, ऐसे व्यक्ति को आपने जेल में ठूसा तो ठूसा कैसे? उसके राइट टू फ्रीडम है, उसको आपने कैसा, इसका हनन किस अधिकारी ने किया? उस, क्योंकि वहां पे पुलिस अधिकारी बोल रहे थे कि इनके खिलाफ पाकिस्तान के कुछ लिंक मिले हैं, और हमारे यहाँ जो जितने भी एंकर और एंकरनियां थे, ये चीयर लीडर, ये तो सोनम वांगचुक के बेसी बिल्कुल उसको तो पाकिस्तानी घोषित कर दिया था इन लोगों ने। और जब वो छूटा और सरकार ने आरोप वापस लिए तो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। और वो वांगचुक ही है, उनने कहा कि आरोप आपने वापस लिए, मैं कोई कंडीशन पे बेल नहीं मांग रहा हूं, तो कंडीशन होगी तो मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा। उनकी गलती इसलिए थी कि भाजपा ने जो घोषणा पत्र में कहा था, उस वादों को याद दिलाया था। वांगचुक भूल गए कि भाजपा वादे नहीं करते, चुनावी जुमले देते हैं। आज कम से कम 2 न्यायाधीश ने
ये बता दिया कि कुछ तो, कहीं तो एक आशा की किरण दिखती है। हाँ, लेकिन जो हम हिट होती है सरकार, ये मैं गलत कह गया। हिट होना चाहिए सरकार को, लेकिन जो निर्लज्जता की चादर ओढ़े, बेशर्मी और ढिठाई के उच्चांक स्थापित कर रही है, उसे इस 25,000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।